हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आपका स्वागत है क्रिएटिव रेसिपीज़ में। यहाँ पर आप मेरे साथ बहुत आसानी से खाना बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। नवरात्रा आते ही घर की लेडीज़ इस बात से परेशान होने लगती है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो व्रत में खाया जा सके और घर के बच्चे बड़े खुश होकर खा ले। तो चलिए आज व्रत के लिए एक बहुत ही सिंपल एंड ईजी चीला की रेसिपी बनाते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी तो होती ही है, साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस चीला को साबूदाना से बनाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ 1 कप साबूदाना लिया है। इसे 2 घंटे तक गुनगुने पानी में सोख होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम लोग मूंगफली को भून के उसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मूंगफली लिया है, इसे भून लिया है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। 2 घंटे के बाद हमारा साबूदाना कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे मिक्सी में डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। अब इसमें 1 उबले आलू को कद्दूकस करके डाल देंगे। उसके बाद इसमें 1 हरी मिर्च को कट करके डालेंगे और थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डालेंगे। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इस बैटर को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें सेंधा नमक डालेंगे, वो जो व्रत वाला नमक होता है उसे डालेंगे। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जैसे इडली का बैटर होता है ना, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं यहाँ व्रत वाला बना रही हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप बिना व्रत के बनाओ तो आप इसमें अपने हिसाब से और भी मसाले यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, बैटर मिक्स हो गया है। अब एक तवा को गरम करेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर को तवा में डालकर ऐसे फैला लेंगे। ध्यान रहे, बैटर डालते वक्त गैस लो फ्लेम पर होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। कुछ देर में ये कुछ ऐसी दिखेगी, तब इसे पलट लेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर दूसरे साइड से भी पका लेंगे। ये देखिए, साबूदाना का चीला बनकर रेडी है। ऐसे ही बाकी सारे चीले बना लेंगे। अब चलते हैं मूंगफली की चटनी बनाने के लिए। चटनी बनाने के लिए एक पैन में घी डालेंगे। अब इसमें हरी मिर्च और अदरक ग्रेट किया हुआ डालेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें पिसी हुई मूंगफली डाल देंगे। दो मिनट भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 2 मिनट पकाएंगे। बस हमारी चटनी बनकर रेडी है। इस नवरात्रा में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है।